आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जानेंगे भ्रमर गीत सार के बारे में। तो सर्वप्रथम भ्रमर गीत सार का उल्लेख श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 46वें अध्याय में हुआ है। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से निवेदन करते हैं कि वह उनके विरह में दुखी माता पिता तथा गोपियों को ब्रज जाकर सांत्वना प्रदान करे। उद्धव इस आदेश को प्राप्त कर ब्रज पहुँचते हैं और वहाँ नंद और यशोदा से मिलते हैं। रात्रि में नंद बाबा के साथ ठहरते हैं और प्रातःकाल गोपियों से मिलते हैं। इसी पर गोपियाँ उन्हें उलाहना देती हैं, तुम तो नंद बाबा के लिए संदेश लेकर आए हो, कृष्ण को हमसे क्या मतलब। गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके रोने लगती हैं। इसी समय एक भ्रमर यानी भौरा जाकर गोपी के पैर पर बैठ जाता है। बस उसी को संबोधित करके गोपियाँ पुरुषों द्वारा प्रेम में किए गए विश्वासघात को लक्ष्य बनाकर बोलना प्रारंभ कर देती हैं। उस समय वो लक्ष्य उनका कृष्ण भगवान थे कि कृष्ण भगवान ने किस प्रकार उन्हें धोखा दे करके हमेशा के लिए मथुरा में चले गए और ब्रज को पूरी तरह भूल गए। उद्धव गोपियों के प्रेम की सराहना करते हैं और स्वयं ब्रजरज होने की आकांक्षा प्रकट करते हैं, जिससे गोपियाँ थोड़ी शांत हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद उद्धव मथुरा वापस जाने लगते हैं तो गोपी नंद बाबा और यशोदा सभी यही कहते हैं, उन्हें मोक्ष की चाह नहीं है, वे सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका मन कृष्ण में रमा रहे। भागवतकार का उद्देश्य केवल धर्म साधना है। कृष्ण जानबूझकर ब्रज से इसीलिए चले गए थे जिससे गोपियों के चित्त में स्थिरता आ सके। भागवत की यही कथा समस्त भ्रमर गीतों का आधार रहा। इसी कहानी को बाद में भी भक्ति काल और ऋतिक काल और आधुनिक काल के कवि ने सब इसी कहानी को यहाँ से लिया है। परंतु भ्रमर सूरदास का भ्रमर गीत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो भ्रमर का मूल स्रोत भागवत है, परंतु इसका पूर्ण विकास सूर के भ्रमर गीत से मिलता है। प्रत्येक कवि ने अपनी कल्पना के अनुसार इसमें परिवर्तन किया है। सूरदास के उद्धव ब्रज जाने को तैयार तो हैं, परंतु कृष्ण की मुँह भरी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन ज्ञान गर्व दिखाते हैं। यहाँ पर उद्धव को घमंडी दिखाया गया है सूरदास के भ्रमर गीत में। सूरदास की गोपियाँ उद्धव को आते ही घेर लेती हैं और कृष्ण पर व्यंग करने लगती हैं, जैसे वो पहले से सभी जानती थी कि यहाँ पे उद्धव आएंगे और हम उन्हें ऐसी बातें कहेंगे। सूरदास की गोपियाँ विकल और वाक चतुरा हैं, मतलब वो बात करने में बहुत तेज थीं। उद्धव के सूरदास के उद्धव कृष्ण के प्रेम को व्यर्थ बताते हुए उन्हें ज्ञान और योग का उपदेश देने लगते हैं। परंतु भागवत के जो उद्धव थे वे कृष्ण के प्रेम को व्यर्थ नहीं बताते हैं और ज्ञान और योग का उपदेश नहीं देते हैं। परंतु सूरदास के उद्धव जो हैं वो कृष्ण के प्रेम को बेकार बताते हैं और जो परमानंद है, जो परमात्मा है, उनके ज्ञान और योग का उपदेश देने लगते हैं, जिसके कारण गोपियाँ और उद्धव के बीच उत्तर प्रति उत्तर होता है। गोपियों की सरल हृदय निष्काम भक्ति के सामने उद्धव पराजित हो जाते हैं। गोपियों के इस प्रेम को देखकर उद्धव गदगद हो जाते हैं और मथुरा लौटने पर उनका जो घमंड है टूट जाता है ज्ञान और योग का, और वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं। कृष्ण भगवान उनके आंसू पोंछकर उनकी दशा पूछते हैं। यहाँ पर सूरदास ने ज्ञान के ऊपर भक्ति की श्रेष्ठता और सरलता की प्रतिष्ठा की है। सूरदास ने वास्तव में नारी के तप और योग के स्थान पर उसके समर्पण और अनन्यता पर बल दिया। डॉक्टर उपाध्याय ने लिखा है कि पुराण और काव्य में जो अंतर है वही अंतर भागवत और सूरदास के भ्रमर गीत में है। भ्रमर गीत का उद्भव और विकास सूरदास के पश्चात आधुनिक काल के भक्त कवियों तक भ्रमर गीत की यही परंपरा चली आ रही है। इन सभी कविताओं का उद्देश्य और विषय
सूरदास के भ्रमर गीत से प्रभावित है। भक्ति काल में नंददास, परमानंद दास, तुलसीदास ने इस भ्रमर गीत की परंपरा को आगे बढ़ाया है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली और कवितावली में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन किया है। सूरदास की गोपियाँ सुर की गोपियों की तरह वाक्पटु और नंद की गोपियों की तरह तर्क वितर्क नहीं करती हैं, बल्कि उनकी गोपियाँ अपनी भक्ति, विनय, शील और मर्यादा दिखाकर उद्धव का हृदय जीत लेती हैं। बाद में रहीम ने भी 12वें छंद में भ्रमर गीत की रचना करी है। इसमें गोपियों की मार्मिक मनोव्यथा का सुंदर चित्रण हुआ है। अब हम चलेंगे रीतिकाल में। तो रीतिकाल में भ्रमर गीत प्रसंग पर फुटकल रचनाएं लिखी गई हैं। उनकी रचनाओं में श्रृंगार की बातें कहीं नहीं कहीं व्यक्त होती हैं। उन्होंने पूरा एक ग्रंथ उस पर नहीं लिखा, कहीं कहीं उसका उल्लेख किया उन्होंने। इस पर सूरदास के भ्रमर गीत का स्पष्ट प्रभाव है। मतीराम देव, भिखारी दास, धनानंद, पद्माकर, सेनापति ने रीतिकाल में भ्रमर गीत का काव्य में वर्णन किया है। आधुनिक काल में आते हैं हम अभी। भक्ति काल के अष्टछाप कवियों ने भ्रमर गीत काव्य की जो धारा प्रवाहित की थी, रीतिकाल में आकर वह छिन्न हो गई थी। आधुनिक काल में उसका पुनरुत्थान हुआ और वह वेग के साथ प्रवाहित होती है। आधुनिक युग के कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग पर छंद भी लिखे हैं और स्वतंत्र रूप से भ्रमर गीत काव्य की रचना की है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवित सत्यनारायण हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त और रत्नाकर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। कवि रत्न सत्यनारायण ने आधुनिक युग में ब्रज भाषा में भ्रमर गीत की रचना की। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में भ्रमर गीत को स्थान दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर में भ्रमर गीत का प्रसंग उठाया। रत्नाकर जी का उद्धव शतक भ्रमर गीत एक महत्वपूर्ण कविता है। डॉक्टर रसाल का उद्धव शतक, डॉक्टर श्याम सुंदर लाल दीक्षित ने श्याम संदेश और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में भ्रमर गीत को स्थान देकर इस परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी को मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगी और आप मेरे साथ दीजिए। धन्यवाद।